हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान पांडव लोग अपना अज्ञातवास में यहाँ पर कुछ दिन रुके। चंद्रभागा नदी आप लोग सुने होंगे, चंद्रभागा नदी का नाम। ये चंद्रभागा भी पास में बह रही है। अभी प्रश्न होता है, ये पांडव लोग इनका वनवास क्यों हुआ है? पांडव लोग तो भगवान का भक्त लोग हैं और साधारण भक्त भी नहीं। श्री सनातन गोस्वामी कहते 5 तरह का भक्त में ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त और ये प्रेमा पर भक्त, ये पांडव। लेकिन साधारण रूप में जब साधन भक्ति में रूप गोस्वामी कहते हैं क्लेशग्नि और शुभदा, जीवन का सारे दुख कष्ट प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज कूट ये साधन अवस्था में भी नष्ट हो जाता है। लेकिन ये पांडव तो भगवान का नित्य सिद्ध परिकर है, फिर इनको वनवास कैसे हो गया? बोले वनवास नहीं, कहते जहाँ पांडव लोग भगवान का भक्त है, जहाँ जहाँ पर ये लोग जाएंगे, जहाँ पर इनकी चरण धूलि पड़ेगा वो स्थान पवित्र हो जाएगा। इसलिए भगवत इच्छा से ही इनको ये वनवास हुआ है। इसलिए पृथ्वी भारत में ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ पर ये पांडवों का स्थान नहीं है, क्योंकि इनका चरण धूलि जहाँ जहाँ पड़ेगा वो स्थान पवित्र को कराने के लिए भगवान इनको मानो जुआ खेल में इनको हरवाया और उनको सारी दुनिया में उनको भ्रमण कराया। अब भ्रमण करते करते पांडव लोग यहीं पर आए थे और यहीं पर कुछ दिन तक ये गुफा है। अभी हम लोग गुफा में जाएंगे, बड़े अद्भुत गुफा देख करके आप दंग रह जाएंगे। और यहीं पर पांडव लोग बैठ करके भगवान की भजन करते थे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए। ब्रज में कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे वो सारे पत्थर पिघले जाते थे और उस समय एक पत्थर के ऊपर में भगवान का चरण चिन्ह था। और देखो गैया की खुर है, देखो स्पष्ट रूप में कि गैया की खुर का चिन्ह है। इसलिए पांडव जो लोग जो आए, मानो भगवान का चरण को अपना हृदय में धारण करते हुए सारी दुनिया में भ्रमण किया। देखो ये पत्थर को भी पांडव लेकर के आए थे, यहीं पर रखे थे। बस भगवान के चरणों का आश्रय करते हुए इन लोगों ने यहीं पर भजन किया। कहीं पांडवों ने अपना जो 1 साल बिताया राजा विराट के पास। इस तरफ आगे किला है राजा विराट का, वही किले में 5 पांडव जो थे बेस बदल के रहते थे, जिसमें भीम सोया बने द्रौपदी दासी नकुल सहदेव घोड़ों के देख रहे। ये गुफा जो है ना, ये इतनी छोटी नहीं थी जितनी दिख रही है। अब जहाँ से देखेंगे ना नदी का किनारा, नदी का जो पार का किनारा 20 फुट 15 फुट नीचे डाउन है। ये 92 में इतनी बाढ़ आई थी कि पूरी डूब गई थी गुफा नदी से। तो ये पत्थर के ऊपर भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पांव के निशान हैं, गाय के पांव के खुर लगे हैं। यहाँ बाहर चप्पल वगैरह उतारे ना बरामदे में, वहां पे बरगद का पेड़ था हजारों साल पुराना, उसी तने के साथ में ये पत्थर होता था। कहते भगवान कृष्ण वहीं पे खड़े होते थे, पांडव वहां पे बेस बदल के रहते थे, ये ग्वाले बनकर यहाँ पे। हनुमान जी के लिए नारद जी ने कहा, जो हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, भाव बंधत छिदे तस्मै स्पृहाम न मुक्तये भगवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्तये, कि मैं वो मुक्ति भी नहीं चाहता क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा में इतना आनंद है। हम लोग हनुमान जी की बहुत सारी कथा जानते हैं, लेकिन हनुमान जी फिर दुखी हो गए अपनी महिमा सुन करके नारद जी से, और हनुमान जी कहने लगे कि नारद जी मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं आपको क्या बताऊं। अरे देखो भगवान राम अगर मुझे उनकी मेरे ऊपर कृपा होती तो क्या मुझे जगत में छोड़ करके चले जाते। सबको साथ ले गए, राम जी सबको साथ ले गए, किंतु मुझे ही अकेले यहाँ पर छोड़ करके चले गए। ये कोई मेरा सौभाग्य है? अरे सौभाग्य तो पांडवों का है जिनके साथ में भगवान सब समय रहते हैं। और फिर पांडवों की महिमा बताई नारद जी ने, जिसमें कि भागवत में भी वर्णन आया है कि जो नारद जी हैं स्वयं कह रहे हैं, यूयम निलोके वत भूरिभागा लोकम पुनाना मुनियो अभियंती येषां ग्रहाणा वसति साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। कह रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि देखो इस जगत में, इस पृथ्वी पर आप लोगों का ही जीवन धन्य है। क्यों? क्योंकि त्रिभुवन को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि हर दिन सब समय लाइन लगा करके आपके घर में आते हैं और सब समय भीड़ लगी रहती है ऐसे ऋषि मुनियों की। कहते ऋषि मुनि आपके घर में आकर के क्या करेंगे? इसलिए आते हैं क्योंकि ये शाम ग्रहणा वसती साक्षात गुणम परम ब्रह्म,
साक्षात परब्रह्म कृष्ण स्वयं आपके घर में वास करते हैं। उनके दर्शन के लिए ऋषि मुनि लोग आते हैं। तो सिद्धि क्या होती है? ऋषि मुनियों के लिए सिद्धि क्या है? लाखों लाखों साल तपस्या करने का उनका फल क्या है? तो भगवान के दर्शन मिल जाए। तो वो भगवान के दर्शन पांडवों के घर में सहज ही हो जाते हैं। इसलिए पांडवों की बड़ी महिमा है। तो हनुमान जी से जब नारद जी ने महिमा सुनी तो नारद जी एकदम से पांडवों के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय नारद जी को हनुमान जी ने बड़ा सावधान किया और कहा, अरे सुनो नारद जी, किंतु एक बात याद रखना, कहीं उनके प्रति ऐसी बुद्धि मत कर लेना कि हम और आप ब्रह्मचारी हैं। मतलब नारद जी और हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं और पांडव गृहस्थ हैं, इसलिए ऐसा मत सोच लेना कि ये गृहस्थ हैं तो हमसे कम है। यद्यपि हनुमान जी जो बोल रहे हैं नारद जी भी जानते हैं, किंतु जगत के लोगों को महिमा प्रकाशित करने के लिए पांडवों की हनुमान जी दिखा रहे हैं कि ग्रस्त होने से कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि जो पांडव हैं उनके भगवान इतने वशीभूत हैं कि उनकी जो विपदाएं हैं वो विपदा भी सिद्धियां हैं। कैसे? अभी हमने बताया ना, ऋषि मुनि ज्ञानी योगी लोग जो भजन करते हैं उसका सिद्धि का मतलब क्या होता है? भगवान के दर्शन। लेकिन जैसे ही पांडवों के ऊपर विपत्ति आती है, उनको जब पांडवों ने वनवास के समय, द्रौपदी के समय वहां पर वो आ गए थे, दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ, द्रौपदी ने, ये विपत्ति आई, द्रौपदी ने स्मरण किया, कृष्ण आ गए, यही तो सिद्धि है। फिर और जब युद्ध इत्यादि के समय सब समय कृष्ण उनके साथ ही रहते हैं। और भी जब कभी द्रौपदी के ऊपर में जब तीर हरण हो रहा था उस समय भी उन्होंने कृष्ण को स्मरण किया, कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए। तो इसलिए जो पांडवों की विपत्तियां हैं, जब जब उन पर विपत्ति आती है कृष्ण वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं। और महाभारत के तो पूरे युद्ध में अर्जुन के सारथी होकर के और 5 पांडवों की रक्षा करते रहे। इसलिए नारद जी आप विशेष रूप से सावधान रहें। वहां पर जाने के समय पांडवों के प्रति ऐसी बुद्धि न हो कि वो राजा हैं, वो गृहस्थ हैं और वो विषयी हैं। वो बहुत सिद्ध हैं और कृष्ण स्वयं उनके वशीभूत हैं। ये सुनकर के नारद जी फिर पांडवों के पास में गए और पांडवों ने जैसे युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी को देखा और युधिष्ठिर महाराज उनके लिए धूप दीप पुष्प सब अर्चन के सामान लेकर के आए। जैसे ही अर्चन का सामान लेकर के आए, नारद जी के सिंहासन पर बिठाया, उन्होंने सामान रखा हुआ था, तुरंत नारद जी उठ गए और बड़ी तेजी से उन्होंने जो धूप दीप पुष्प लाए थे उसे युधिष्ठिर महाराज की आरती करना शुरू कर। कितना सौभाग्य पांडवों का। भी महाराज जी बता रहे थे ना, 5 प्रकार के भक्तों का श्री सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है। उसमें पहले ज्ञानी भक्त है, उसमें प्रहलाद महाराज का नाम आता है। फिर उसके बाद में शुद्ध भक्त है, अम्बरीश महाराज का नाम आता है। फिर उसके बाद प्रेमी भक्त में हनुमान जी का नाम आता है। और ये प्रेम पर भक्त है, प्रेमी भक्तों से ऊपर। और प्रेमातुर भक्त में श्री उद्धव जी का नाम आता है। तो इस प्रकार से जो पांडव है उनकी इतनी महिमा है कि नारद जी स्वयं उनकी आरती उतार रहे हैं। और ये कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि देखो भगवान नारद जी के साथ में नहीं रहते घर में, लेकिन भगवान पांडवों के साथ घर में रहते हैं। अर्जुन के साथ में एक ही खाट पर सोते हैं और एक ही खाट पर सोते हुए कृष्ण का मुख उधर है और अर्जुन का मुख इधर है। दोनों एक दूसरे के चरण पकड़ करके सो रहे हैं। इससे बढ़कर के सौभाग्य भला क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग पांडवों के तत्व को नहीं समझ पाते, कहते अर्जुन को अभिमान हो गया, अर्जुन ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे अर्जुन कौन है? अर्जुन इतने प्रिय है भगवान को कि कृष्ण स्वयं उनका रथ हाँक रहे। रथ हाँकना दास का काम होता है। पांडवों के दास भी बने हुए हैं भगवान स्वयं। इसी से हम समझ सकते हैं उनकी कितनी महिमा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, अन्य अन्य समस्त वैष्णवी कृष्णदास प्रभु सभी के चरण में प्रणाम। आज हम लोगों का अहोभाग्य है, हम लोग जम्मू आए हैं। ये जम्मू कहते ये जाम्बवान का स्थान है, जो भगवान राम का समय में जब रावण के साथ में भगवान की युद्ध हुई, उस समय जाम्बवान ने भगवान राम को बहुत उन्होंने सेवा किया था।
कहते उनका नाम से ही ये स्थान का नाम जम्बू कहते हैं। और उसका अंतर्गत में ये स्थान है, जब पंचपांडवों का वनवास हो गया, जब उन्होंने 1 साल तक अज्ञातवास की, तो यहीं पर ऊपर जो गुफा हम लोगों ने दर्शन किया, इसी में ही ये पंच पांडव रहे। यहीं पर उन्होंने किचकों को वध किया, यहीं पर विराट का राज्य यहीं पर था, और पांडवों का ये भजन स्थली है। इसलिए जो अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे, पांडवों का महिमा को श्रवण कर रहे थे, ये पांडव लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान की नित्य सिद्ध परिकर है। हाँ? इसलिए इनका जो वनवास श्रवण कर रहे थे, भगवान ये संपूर्ण भारत को पवित्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक वैष्णव जन्म लेता है, जहाँ पर एक वैष्णव जाता है, उनका चरण से कहते ताहार प्रभाव 1 कोटि योजन निकलता है। कहते उसका प्रभाव से करोड़ों योजन तक पवित्र हो जाता है। जब वो हाथ उठा करके नृत्य करते हैं, स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है। जब चारी तरफ से प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, चारी तरफ कहते ना मंगल भवन अमंगल हारी, सारे अमंगल दूर हो जाता है। और जब वो नृत्य करते हैं कृष्ण प्रेम में, ये पृथ्वी ही पवित्र हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जब पितामह भीष्म भगवान को स्तुति कर रहे थे, वहां पर एक अच्छी बात कहते हैं, बोले हे प्रभु विजय सखी रस्तु में अनवद्या। पितामह भीष्म भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है किसको साथ में हो, बोले विजय सखी। विजय मतलब होता है अर्जुन का 10 नाम है, उसमें एक नाम अर्जुन का विजय। कहते उनको सखा कौन है, बोले कृष्ण। कहते अगर हमारी पृथ्वी हो, अर्जुन का जैसे प्रेम है, ऐसे प्रेम कृष्ण के चरण में हमारी होनी चाहिए। बोले क्यों, कारण क्या। एक सूरदास का भजन सुनते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ को भूल गए ठाकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने क्या किया, बोले भगवान अर्जुन का प्रेम में इतने वशीभूत हुए थे, भगवान ने सारथी का काम किया। सारथी कौन करता है, छोटे जाति का लोग सारथी करते हैं। आप देखे होंगे जब सारथी घोड़े को हाँकता है कैसे, एक हाथ में लगाम, दूसरा हाथ में कोड़े। आज जब उनको जब चलाते हैं कैसे, हूं हूं करते करते हैं, हूं करते करते उनको चलाते हैं, गाड़ी को कहते हैं। जब घोड़ा थक जाता है क्या करता है सारथी, मालिश करता है। जब भूख लगता है उनको घास खिलाता है। कौन करते हैं, कृष्ण। ये सब काम अर्जुन का प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान, ये सारथी का काम भगवान ने किया, भगवान ने किया। और जिस समय द्रौपदी के ऊपर में विपत्ति आई, जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारे, हे गोविंद राख शरण अब तक जीवन हारी, उस समय क्या हुआ, भगवान स्वयं वस्त्र बन करके द्रौपदी के शरीर में लपट गए। दुनिया देख रहे थे, सारी बीच कोई नारी, न नारी स्वयं सारी बन गई। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज सारी खत्म नहीं। जब पंच पांडव काम्य वन में थे, उस समय दुर्वासा जी 10,000 शिष्य लेकर के आए। ये दुर्योधन ने भेजा था मारने के लिए है। लेकिन जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारे, इतने में क्या हुआ, कहाँ कृष्ण द्वारका में, और रुक्मिणी उनको सामने सापान भोग छत्री से व्यंजन रखा हुआ था। लेकिन जब द्रौपदी का आवाज गई द्वारका में, भगवान आया हुआ थाला को उन्होंने सरका दिया। रुक्मिणी कहती है प्रभु भोजन कर, बोले नहीं, आज अपना सखी द्रौपदी को घर में हम भोजन करेंगे। वायु से भी तेजी गति से भगवान आए। आज द्रौपदी आंख बंद करके भगवान को पुकार रही थी, इतने में कृष्ण उपस्थित हो गए। बोले द्रौपदी, द्रौपदी, बोले द्रौपदी, कृष्ण कहाँ से आ गए, तो द्वारका में। लेकिन जब आंख खोल करके देखे, साक्षात कृष्ण पांडवों को रक्षा करने के लिए वहीं पर उपस्थित हो गए। द्रौपदी ने देखा जब भगवान आ गए, सारी विपत्ति हमारी
दूर हो गई, सारी विपत्ति दूर हो गई। और कृष्ण ऐसे माया रचे, ऐसे माया रचे, उनको पास में के पात्र था, वो सूर्य का दिया हुआ पात्र था। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी, दुनिया को खिला सकती है, लेकिन भोजन को बाद में किसको खिला नहीं सकती। उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। कृष्ण बोले, द्रौपदी कुछ भोजन कराओ। बोले, प्रभु आपको पता है मैंने खा पी करके बटोले को धो धा कर रख दिया। बोले, लाओ तो सही। ठाकुर को इच्छा से देखा, एक अन्न का दाना था, बोले एक गिलास पानी लाओ। कृष्ण खा करके बोले, अगर मेरा नाम है चिंतामणि, मेरा नाम है विश्वम्भर है, मैं संतुष्ट हो गया, विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। जितने ब्राह्मण ऋषि सब स्नान कर रहे थे, काम वहां पर विमला कुंड में पेट फुटबॉल जैसे फूल गया। ऐसे लग रहा था जैसे चरबत उससे लज्जे पे गले तक भोजन किया, हजोला खाने का भी हिम्मत नहीं था। इतने में भीमसेन को बोले, जाओ बुला करके लाओ। जब भीमसेन गदा लेकर गए, दूर से जब देखा सारे को सारे भाग गए वहां से। क्यों? बोले, जरूर तो खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था की होगी, अगर नहीं खा पाएंगे तो भीम का गदा है कि नीचे नहीं पीठ पर पड़ेगा। वहां पर देखा मैदान खाली, मैदान खाली। और जाते समय आशीर्वाद देकर गए, मारने के लिए भेजा था दुर्योधन, लेकिन आशीर्वाद किया, बोले तुम्हारे सारे शत्रु विनाश हो जाए, सारे शत्रु तुम्हारी विनाश हो जाए। इसलिए यहाँ पर पितामह भीष्म कहते हैं, भैया हमारी प्रीति अगर सत्य हो तो किसको साथ में? कृष्ण, अर्जुन का जो सखा कृष्ण है, उनको साथ में हमारी सख्यता हो। मतलब है जैसे अर्जुन का प्रति भगवान का प्रेम है, अर्जुन का जैसे भगवान के प्रति प्रेम, हमारी ऐसे ही प्रेम हो। पांडवों का प्रति जो भगवान का प्रेम है, इसलिए कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज के चरण छूते थे, भीमसेन को बड़े भाई बोल के चरण छूते थे, लेकिन अर्जुन को साथ में गले में मिलते थे। इसलिए उनका ही उपदेश, उनको ही निमित्त बना करके उन्होंने भगवत गीता का उपदेश उनको किसको निमित्त बनाकर दिया है? अर्जुन को दिया निमित्त बना करके। ये भगवत गीता भी भगवान ने दिया। इस समय हमारे जब महाभारत युद्ध हो रहा था, एक दिन दुर्योधन ने बड़ी खारी कुटी, उन्होंने पितामह भीष्म को सुना। बोले, अगर हमको पता चलता पांडवों को नहीं मारेंगे तो आपको हम सेनापति बदलने युद्ध नहीं करते। हमारे मूल शत्रु तो पांडव है, अगर उनको नहीं मारेंगे तो फिर क्या होगा? युद्ध करके क्या लाभ है? बड़े खारी कुटी सुना है। बोला, अब ऊपर से हमारी तरफ से, लेकिन अंदर से पांडव का तरफ में बहुत। पितामह भीष्म का तो जोश आ गया। बोले, कल महाभारत युद्ध खत्म, मैं 5 बाण बनाऊंगा पंच पांडवों के लिए, कल सारे खत्म हो जाएगा। दुर्योधन में 5 बाण दूंगा, पांडवों को मार देना, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सबके सब दिन भर युद्ध करते करते सबके सब लेकर भी सोए पड़े हुए, क्योंकि फिर कल युद्ध करना, दिन भर परिश्रम करते करते। लेकिन इस सबके सब तो सो गए, लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही। कृष्ण इधर उधर घूम रहे, उधर घूम रहे, उधर घूम रहे, प्लानिंग बना रहे हैं। क्या प्लानिंग बना रहे हैं? कहते युद्ध होने से पहले माता कुंती पंच पांडव को लेकर के आए। बोले, कृष्ण ये पांडवों को मैं तुम्हारे पास में दे रहा हूँ, तुम रक्षा करना। बोले, बुआ जी अगर ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, तुम्हारा बच्चों का एक बाल भी बंका होने वाले नहीं। जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बंका कर सके तो जगह बैरी हो। चिंता मत करो। लेकिन सो रहे हैं कौन? पांडव जो युद्ध करेंगे, लेकिन जग रहे हैं कौन? कृष्ण। कृष्ण नींद नहीं, नींद नहीं आ रही है, प्लानिंग कर रहे हैं क्या होगा क्या होगा। इतने में कृष्ण जा करके अर्जुन को हाथ पकड़ कर बोले, अर्जुन उठो, अर्जुन उठो। बोले, प्रभु क्यों तंग कर रहे हो? दिन भर युद्ध करते करते थकान, कल फिर युद्ध करना क्यों उठा रहे हो? बोले, देखो पितामह भीष्म ने 5 बाण बनाया और उन्होंने प्रतिज्ञा किया, कल 5 बाण से दुर्योधन तुमको 5 को मार देगा। अच्छी बात है, मर जाएंगे तो न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगा, कृष्ण का 5 बच्चे सबके सब मर गए। बोले, यही तो चिंता, क्योंकि मैंने ही प्रतिज्ञा की है, कौनते प्रतिजानी न में भक्ता परम गति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं है। यही तो चिंता मेरे को खा रहा है। बोले, बताओ क्या करना? बोले, जाओ, जब तुमने गंधर्व लोग जब बंदी बना करके दुर्योधन को ले जा रहे थे, तुमने उनको बचाया था। उस समय दुर्योधन ने कहा था तुमको जो कुछ मांगो मांगो, तुमने कुछ मांगा नहीं। अभी जा करके दुर्योधन से उसका ड्रेस लिया, ड्रेस ला करके और दुर्योधन की गला की आवाज
करते हुए पितामह भीष्म के पास में जाओ, जा करके 5 बाण को मांग लो। जाओ, उनने 5 बाण को ले आए। जब ले आए थोड़ी देर बाद में दुर्योधन आया। पितामह भीष्म कहते बहुत अच्छा हुआ, अगर मैं पांडवों को मारता तो मेरा बदनाम ही होता, तू ले गया, अच्छा हुआ, तू ही मार दे। बोले भैया कौन बाण आपने दिया? हम तो कोई बाण फाण दिया ही नहीं। बोले नहीं, अभी अभी तू आया था, तेरे तो ड्रेस जैसे था, तू तो तेरे जैसे तुम्हारी गला की आवाज था। दुर्योधन समझ गया, इसीलिए अर्जुन मेरे से ड्रेस लेकर गया और मेरे ड्रेस पहन करके पितामह भीष्म से 5 बाण को उन्होंने ले लिया। ऐसे कितने बार भगवान ने पांडवों को भगवान रक्षा किया। इनका प्रति जो स्नेह है, बड़ी स्नेह है। एक दिन पितामह भीष्म भानुमति कौन है? दुर्योधन का पत्नी का नाम। बोले बेटी, कल जब मैं सवेरे सवेरे भजन करके उठूंगा ना, एक काम करना, तुम आज जाना, तेरे को मैं आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। पत्नी कब अखंड सौभाग्यवती बनती है? जब पति जिंदा हो। इतने में कृष्ण इंद्र को आदेश दिया, ऐसे बारिश बरसाओ, घर से कोई निकल नहीं सके। इतना तेजी से बारिश हुई, घर से कोई निकल नहीं पाए। अभी दुर्योधन चिंता में पड़ गया। बोले कोई बात नहीं, कल चला जाऊंगा। इतने में कृष्ण द्रौपदी बोले, द्रौपदी जल्दी जल्दी आ मेरे साथ में। बोले कहाँ? बोले पूछना नहीं, मेरे साथ में आना, और तुम पितामह भीष्म को सामने जाना घूंघट खींच करके, और तुमको ये आशीर्वाद देंगे अखंड सौभाग्यवती वर्ग। फिर घूंघट को तभी उतारना। इतने में उन्होंने द्रौपदी को लेकर के आए। बोले धीरे धीरे जूता को रख करके जाओ। कृष्ण स्वयं द्रौपदी का जूता को बगल में दबा दिया, पता नहीं चले, जूते से पता चल जाता ना। जाओ, बोले पितामह भीष्म भजन से उठेंगे, घूंघट खींच करके प्रणाम करना। इतने में पितामह भीष्म आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। इतने में द्रौपदी घूंघट को उतारे। बोले पितामह भीष्म, आपने मेरे को वरदान दिया, मैं अखंड सौभाग्यवती कब बनूंगी? जब मेरे 5 पांडव जुटाए। बोले तू कहाँ से आ गया? तो भानुमति आने के साथ तू कहाँ से आ गया? बोले तेरे साथ में कौन आया है? वो काला तो नहीं आया है? वो काले तो नहीं आया? बोले हाँ, कृष्ण नहीं लाए। बोले देखो, उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। इसलिए भगवान पांडवों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। इसलिए कहते भैया, हमारी जो प्रीति है, अर्जुन का विजय सखे, अर्जुन का जो सखा कृष्ण, मतलब इनकी जैसे प्रेम है हमारी श्री भगवान की प्रति, वो कौन मांग रहे हैं? श्री पितामह भीष्म मांग। इसलिए जो पांडवों का यहाँ पर स्थान है, हम सबके सब यहाँ पर आए, उनसे प्रार्थना करेंगे। उनका जैसे कृष्ण का प्रति प्रेम है, ये प्रेम, और हम लोग तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम चाहते हैं, ब्रज गोपियाँ जैसे प्रेम चाहते हैं, हम तो वो प्रेम को प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये लोग भी, इनके अंदर में ब्रज की भावना भी रहा, इसलिए राधा कुंड में ये पंच वृक्ष रूप में भी जन्म हुए पंच पांडव। जब रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण कुंड को संस्कार करना चाहते थे, रात को स्वप्न आया, बोले रघुनाथ जैसे कुंड वैसे ही बना दो, क्योंकि हम पंच पांडव यहाँ पर पेड़ रूप में भजन कर रहे हैं ब्रज भक्ति को पाने के लिए। इसलिए अभी भी भीमसेन का जो स्वरूप, नीम का वृक्ष अभी भी, सूखा नीम का वृक्ष अभी है, इनके हृदय में भी ब्रज भक्ति पाने की, इनकी हृदय में भी भावना है। राधा रानी की चरण की भक्ति पाने के लिए इनका भी भावना है। इसलिए हम लोग अहोभाग्य है, यहाँ पर सबके सब श्री नदी देखो, ये कौन सा नदी है? चंद्रभागा नदी। कृष्णदास प्रभु से बात कर रहे थे, जब प्रभुपाद एक समय किसी नदी के पास में गए, वो बहुत ऊंचे में खड़े हुए थे। इतने वो पानी, सारे भक्त लोग इधर, पानी अपने आप उछलना शुरू हो गया, और करते करते प्रभुपाद का चरण को छुए और धीरे 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 उतर गए। क्योंकि नदी भी चाहते हैं कोई भक्त आए, क्योंकि पापी लोग तो स्नान करके पाप को छोड़ जाते हैं, लेकिन कहते मैं कैसे पवित्र होंगे? बोले जब कोई वैष्णव आते हैं, भक्ति करने वाले, इनकी चरण स्पर्श पाकर नहीं भी उधार होता है। इसलिए कृष्णदास को अच्छी बात बता रहे थे। इसलिए नदी भी, हम कहाँ नीचे बैठे थे, नदी हम ऊपर पर धीरे धीरे लेते जाते हैं, जितना ऊंचा उठ रहे उतना ऊंचा नदी भी आ रही है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, यहाँ पर आकर के दर्शन किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गुरुपाद पद्म की, सपरिकर प्रभुपाद की, सपरिकर गौर हरि की, बोले श्री पंच पांडव की, निताई गौर प्रेमानंद हरि।